Hello everyone. Welcome to the channel eVidya online classes. Today in this video, we will know one of the important topic that is energy. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी के बारे में. एनर्जी cannot be created nor destroyed. एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं. तो चलिए हम जानते हैं एनर्जी के बारे में. सो हियर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी क्या है? वी कैन डिफाइन एनर्जी एज अ स्ट्रेंथ टू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. दस वी से एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. कोई भी फिजिकल काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. चाहे हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, जो भी फिज़िकल वर्क हम करते हैं सब में हमें ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी को हम बोल सकते हैं एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. अगर एनर्जी है तभी हम कोई भी काम कर पाएंगे. वी यूज़ एनर्जी टू डू वर्क एंड मेक ऑल मूवमेंट्स. When we eat, our bodies transform the food into energy to do work. When we run or walk or do some work, we burn energy in our bodies. जैसे कि मैंने बोला पहले कि कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना हम लोग जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए. जब हम दौड़ते हैं, जब हम चलते हैं तो वो एनर्जी बर्न होता है, हमारे बॉडी के अंदर जलता है और फिर हमें ताकत देता है वो काम करने के लिए. एनर्जी लाइट्स आवर सिटीज, पावर्स आवर व्हीकल्स एंड रन मशीनरीज इन फैक्ट्रीज. इट वार्म्स एंड कूल्स आवर होम्स, cooks our food, plays our music and gives us picture on television. अगर एनर्जी है तभी हमारा सिटीज़ में लाइट है. जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में सन, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. सूरज हमें क्या देती है? रोशनी देती है, गर्मी देती है, जो कि एनर्जी है. तो एनर्जी से हमारा दुनिया पूरा रोशन होता है. जो हम बाइक्स या कार्स चलाते हैं तो वो कैसे चलता है? एनर्जी के थ्रू. बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में मशीन्स होते हैं, वो कैसे चलते हैं? एनर्जी के थ्रू. एनर्जी है तभी वो मशीन्स चल पाएंगे. हमारे घर में एसी है, फैंस है, कैसे चलता है वो? एनर्जी के थ्रू. हम खाना बनाते हैं गैस स्टोव में तो हमारा खाना जो बनता है कैसे बनता है? एनर्जी की मदद से बनता है. प्ले म्यूज़िक, हम गाना सुनते हैं, टेलीविजन्स में देखते हैं, तो ये जो भी चीज़ चलता है सब में एनर्जी का यूज़ होता है. यूनिट ऑफ एनर्जी. द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, विच इज़ नथिंग बट अ टर्म फॉर न्यूटन मीटर. When a certain amount of force, Newton, is applied to an object and it moved a certain distance, meter, then the energy applied is said to be joules. न्यूटन मीटर. जैसे कि हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, लिक्विड को लीटर्स में नापते हैं, वैसे ही एनर्जी नापने का भी यूनिट होता है. तो एनर्जी को हम जो नापते हैं उस यूनिट को बोलते हैं हम लोग जूल्स, जिसको कि डिनोट किया जाता है कैपिटल जे. तो ये जो जूल है वो कुछ नहीं है, वो न्यूटन और मीटर का ट्रांसफॉर्मेशन है. जब कोई भी चीज़, सपोज कि ऑब्जेक्ट है, उसको हमको मूव करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, उसमें ताकत लगाएंगे. जैसे ही हम फोर्स उसमें अप्लाई करेंगे वो क्या होगा? थोड़ा डिस्टेंस आगे जाएगा, वो खिसक जाएगा. तो जो फोर्स अप्लाई किए तो हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट है एसआई यूनिट इन न्यूटन.
और जो मूव किया वो डिस्टेंस का है मीटर। तो इस न्यूटन और मीटर से एनर्जी का यूनिट बना जो कि बोलते हैं हम लोग जूल्स। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। न्यूटन वी नो, फोर्स अप्लाई, जो हम फोर्स लगाए उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और मीटर वो कितना डिस्टेंस मूव किया। ये दोनों को मिला के बनाया जूल, जो कि है एनर्जी का यूनिट। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, अप्रॉक्स 4.2 जूल। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कैलोरी क्या है। अ कैलोरी यूनिट फॉर मेजरिंग हाउ मच एनर्जी फूड विल प्रोड्यूस, और the amount of heat needed to increase the temperature of a gram of water by 1 degree Celsius। तो कैलोरी क्या है? मेजर है कि जो हम खाना खाते हैं वो बर्न होता है, कितना एनर्जी हमको मिलता है, वो कैलोरी है। या है कि 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस में उसको कितना एनर्जी यूज़ होगा, उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरी। So 1 calorie is equal to 4.2 joule. Proceeding further, different form of energy. So there are different form of energy. Energy का बहुत सारा form है. Number 1 kinetic energy, second potential energy, third mechanical energy. As you can see in the picture, the vehicles is moving down। जो vehicles है वो नीचे आ रहा है। तो उसमें देख रहे हैं आप ग्राफ में कि काइनेटिक के बता रहा है काइनेटिक एनर्जी को, पी बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और टी बता रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो कितना काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रहा है, कितना पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रहा है। काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के मैकेनिकल एनर्जीज होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स वर्किंग। द एनर्जी इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग बॉल, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, मोशन मीन्स जब मूव करता है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मीटर इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को नापने के लिए भी, मेजर करने के लिए भी कि कितना काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमको मास और वेलोसिटी पता रहेगा तो हम आराम से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स फ्लोइंग वाटर है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसा आप देख रहे हैं कि पानी जो है ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, मीन्स वो मोशन में है, वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है वो पानी। तो इसमें जो पानी में जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलेंगे उस वक्त काइनेटिक एनर्जी। Second form is potential energy, means static. This is the energy stored in an object and is measured by the amount of work done. ये एनर्जी क्या रहता है? ऑब्जेक्ट में स्टोर रहता है, और जब वो यूज़ होता है तो उसको हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेन ऑन टेबल, वाटर इन अ लेक एक्सेट्रा। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं पेन ऑन अ टेबल, तो टेबल पे आप देख रहे हैं एक पेन रखा हुआ है। यहाँ पे वो जो पेन रखा हुआ है वो मोशन में नहीं है, वो स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो यूज़ नहीं हो रहा है।
तो उसके अंदर जो पेन के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए भी फॉर्मूला है, m into g into h, where m mass of the object in kilogram, g is equal to acceleration due to gravity, h height in meters। m हो गया मास जो कि kg में हम लोग मेजर करेंगे, g हो गया ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉरी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग समझेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है, चुंबक है, तो हम लोग कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। तो जैसे कि चुंबक हम पास में लाएंगे, आयरन होगा या नेल्स होगा, वो अपने तरफ खींच लेता है, तो वैसे ही अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ जाएगा वो अर्थ अपने एग्जर्ट करता है, फोर्स अपने तरफ खींचता है। तो अर्थ किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचता है जिस फोर्स से, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट है ज़मीन से जितना ऊपर है उसको हम लोग कहते हैं हाइट, ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर है। सो पोटेंशियल एनर्जी नापने के लिए अगर मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, हाइट इन मीटर्स दिया हुआ है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टोर सेव मीन्स उसके अंदर जो है एनर्जी सेव, उसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक मीन्स वर्किंग, पोटेंशियल मीन्स स्टैटिक। तो जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिला के, वर्किंग और स्टैटिक दोनों मिला के जो बनाता है वो है मैकेनिकल एनर्जी। सो हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, that is the energy associated with motion and position of an object is known as mechanical energy। तो जब हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे उससे जो एनर्जी बनेगा वो कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, वो जो रेसलर है वो मोशन में है क्योंकि वो वेट को लिफ्ट कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस समय हो गया वर्किंग मीन्स वो काम कर रहा है, तो वो उस समय हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब वो एक पोजीशन में खड़ा हुआ है, एक जगह में खड़ा हुआ है, वहाँ पे द ऑब्जेक्ट, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मिला के जो बनाएगा वो है मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, कैसे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का है m इंटू जी इंटू एच। जब हम इस दोनों फॉर्मूला को ऐड करेंगे तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। As you can see in the picture, the roller coaster, potential energy, काइनेटिक एनर्जी दोनों यहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफ दोनों का ऊपर नीचे जा रहा है, ओके। तो जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी हाई हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी यूज़ हुआ, ये दोनों मिला के जो एनर्जी बन रहा है ये अभी कहलाएगा मैकेनिकल एनर्जी। फैक्टर्स। So we will discuss now factors of kinetic energy. The mass of the body. The kinetic energy of a body is directly proportional to its mass. Heavier an object, the more is its kinetic energy. मास जो है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली लिंक अप है उसके मास से। सो अगर वो ऑब्जेक्ट हेवियर है, अगर वो ऑब्जेक्ट भारी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। सो हेवियर एन ऑब्जेक्ट मोर इट्स काइनेटिक एनर्जी।
तो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट फैक्टर है स्पीड ऑफ द बॉडी। पहला था मास, दूसरा है स्पीड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो directly proportional to the square of the speed of the body. This means a fast moving object will have more kinetic energy. मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मास ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ द बॉडी ज़्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हियर ऑल्सो नंबर 1 इज मास ऑफ द बॉडी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इसमें भी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी से। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर इज इट पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज हाइट। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में देखे थे m इंटू जी इंटू एच। ओके, h मीन्स हाइट। जितना ज़मीन से ऊपर रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। सो द हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड, higher of an object is from the ground level, greater is its potential energy. ज़मीन से जितना ऊपर रहेगा वो ऑब्जेक्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। अब हम लोग जाने थे पोटेंशियल एनर्जी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, तो वो भी फैक्टर्स है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल g. So these are the factors which will affect potential energy. Next is types of potential energy. Number 1, gravitational potential energy. Potential energy का कितना types है? तो सबसे पहला है gravitational potential energy. Gravitational से ही समझ रहे हैं, it's related to gravity. It is the energy gained by body when it is raised to some height with respect to ground. उस हाइट ग्राउंड के लेवल से जितना ऊपर रहेगा उस लेवलिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, अ हैवी स्टोन केप्ट ऑन अ हिल पोजेसेस मोर पोटेंशियल एनर्जी। अब एक हिल के ऊपर पत्थर रखा हुआ है भारी जैसा, तो वो ग्राउंड ज़मीन से बहुत ऊपर है तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। दिस इज़ वाई व्हेन अ हैवी स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑन द ग्राउंड इट ब्रेक्स द ग्राउंड। तो जितना हाइट ऊपर रहेगा वो ज़मीन से तो क्या करेगा, अर्थ वो जब नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, अर्थ इज़ ऑल्सो अ मैग्नेट, चुंबक है, अपनी ओर वो ज़्यादा खींचेगा। तो उस समय वो जो खींचता है दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसमें एनर्जी स्टोर है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दैट टाइम वी विल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज हैविंग इन दैट ऑब्जेक्ट। तो जितना ऊपर रहेगा हाइट से उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो जब वो स्टोन ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होता है, वो जो रोड होता है या ग्राउंड होता है वो उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी व्हेन वर्क इज़ डन टू डिफॉर्म। तो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर है जब वो काम हो जाता है। डिफॉर्म मीन्स चेंज इन शेप, स्ट्रेच लंबा खींचना और कंप्रेस उसको छोटा करना। ओके, दैट टाइम वी विल से द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ वर्किंग इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अ स्ट्रेच रबर बैंड, एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे, लंबा करेंगे,
द एनर्जी स्पेंड इन स्ट्रेचिंग द बैंड गेट स्टोर्ड। तो जब हम उस रबर बैंड को खींचेंगे, लंबा करेंगे, तो एनर्जी जो है वो उस बैंड में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्टोर हो गया कौन से फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी में। व्हेन द बैंड इज रिलीज्ड, ओके, वो स्टोर एनर्जी है। अब जब हम वो रबर बैंड को छोड़ देंगे तो वो क्या होगा? वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो रबर बैंड फ्लाइज, वो देखते हैं कि रबर जब हम लंबा खींचते हैं, छोड़ते हैं तो उड़ जाता है। तो वो क्यों उड़ता है? क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो यूज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो यूज़ होता है। दैट्स वाई इट फ्लाइज इन द एयर बिफोर रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल शेप। तो दिस वॉज द elastic potential energy which is described in this image. With the help of image we can understand. ये डायग्राम दिया हुआ है इमेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे हम बताए थे कि हिल में बड़ा सा स्टोन है और वो जब ज़मीन पे गिरेगा तो वो ज़मीन को चकनाचूर भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, स्टोन्स गिर रहा है हिल से। सेकेंड, आई हैव एक्सप्लेन अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये रबर बैंड स्ट्रेच किए, फिर छोड़े, देखिए हवा में उड़ गया और वापस से रबर बैंड, अब ये जो रबर बैंड हवा में उड़ा तो वो कौन सा एनर्जी यूज़ किया? स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जब रबर बैंड स्ट्रेच हुआ तो जो स्टोर हो गया उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और वो एनर्जी यूज़ होके फिर से वापस अपने शेप में आ जाएगा। सो दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रोसीडिंग फर्दर, एनर्जी इन एक्शन। Heat energy. Heat energy is a form of energy which is responsible for sensation of hotness और coldness. जैसे कि हम जानते हैं hotness और coldness कैसे पता चलता है? हीट एनर्जी में। कोई भी चीज़, हम चाय का कप है, उसमें चाय दिया हुआ है, उसको हम छुएंगे तो वो गर्म लगेगा, ओके, तो उससे पता चलेगा कि ये गर्म है। तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो हीट एनर्जी का दूसरा नाम ही है थर्मल एनर्जी। वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम सन। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हम लोग को नेचुरली हीट एनर्जी कहाँ से मिलता है? सूरज से। बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, हम लोग लकड़ी भी जलाते हैं। जैसे कि ठंड के मौसम में हम लोग लकड़ी जलाते हैं आग सेकने के लिए। गर्मी, ठंड में तो विंटर में तो बहुत ठंडी होती है तो हम लोग आग जलाते हैं। तो जब लकड़ी जलाते हैं उससे भी क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कोयला जलाते हैं उससे भी हीट एनर्जी होता है। पेट्रोल, ओके, पेट्रोल भी जब जलता है दैट इज़ ऑल्सो हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस। दिस एनर्जी इज़ यूजफुल इन एक्टिविटीज़। यही एनर्जी हमारा डेली के एक्टिविटीज़ में, जो हम काम रोज़मर्रा का काम करते हैं, उसमें यूज़ होता है। हीट एनर्जी यूज़ होता है खाना बनाने में, कुकिंग। अगर हीट नहीं रहेगा तो हमारा खाना नहीं बनेगा, कच्चा ही रह जाएगा, ओके। सो इट्स यूज फॉर कुकिंग। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली मिलता है, वाई? बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड। रनिंग स्टीम इंजन्स, स्टीम इंजन्स, ओके, जो स्टीम इंजन्स होता है उसको चलाने के लिए भी हीट एनर्जी का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है ना, कोल को बर्न किया जाता है, ओके, फिर दैट जनरेट्स द एनर्जी। सो द नेक्स्ट energy is light energy. Light energy is a form of energy which make thing visible to us. हमको कोई भी चीज़ दिखाई देता है दुनिया में, कोई चीज़, नेचर्स ब्यूटी, तो हम किसके थ्रू देखते हैं? अपने आईज़ के थ्रू देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि रोशनी रहती है, उजाला रहता है, तब हम देखते हैं। सपोज़ कि आप रूम में हैं और बिजली चली गई तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा पूरा रूम। हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे, सब जगह ब्लैक डार्क दिखेगा। कोई भी चीज़ विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कौन सा चीज़ क्या रखा हुआ है। हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे कौन सा कलर का है, बिकॉज इट एवरीवेयर इट विल बी डार्क। तो हम कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। कोई चीज़ सुंदर होता है, वो लाल है, पीला है, जैसा भी है, ओके, हम देखते हैं
तो किसकी वजह से देखते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट, रोशनी की वजह से देखते हैं। सो लाइट फ्रॉम द सन, तो सूरज जैसे कि हमको हीट एनर्जी देता है, तो सूरज से हम लोग को लाइट एनर्जी भी मिलता है। जैसे कि रात होता है, सूरज तो उस समय रहता नहीं, तो इसलिए रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। जैसे कि सनशाइन होता है, सूरज का किरण लगता है, सारा जगमगाने लगता है। हम लोग सारा चीज़, नेचर्स ब्यूटी का, बर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी वहाँ पे हम लोग को सूरज से मिलती है। दिस लाइट एनर्जी, अब ये जो सूरज का किरण है वो भी यूज़ होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स क्या करते हैं? खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सूरज की मदद से जो पेड़ खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। इट इज़ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वो यूज़ करता है सनलाइट, फिर उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है, चेंजेस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। उस समय एनर्जी क्या है? मोशन में है। नेक्स्ट इज sound energy. Sound energy is a form of energy produced by vibrating bodies. कोई भी चीज़ वाइब्रेट होता है, घरघराहट होता है। जैसे कि हमारा मोबाइल है, अगर हम उसको वाइब्रेशन मोड पे डालेंगे, किसी का कॉल आता है, देखते हैं घर घर साउंड सुनाई देता है, तो वो क्या होता है ना, मूव होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशन। तो ये जो वाइब्रेशन होता है दैट गिव्स साउंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल स्पीक, हम जो अभी बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं। क्यों सुन पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द साउंड एनर्जी। ये साउंड एनर्जी के ही थ्रू हम जो बोल रहे हैं आप वो सुन पा रहे हैं। तो ये जो आवाज़ है वो कहाँ से निकल रही है? हमारे वोकल कॉर्ड से, जो कि थ्रोट में है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो वाइब्रेट कर रहा है। वोकल कॉर्ड में जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होता है और वहाँ पे फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉइस, आवाज़। ड्रम, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ड्रम बीट हो रहा है, तो व्हेन वी बीट ड्रम इट वाइब्रेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस साउंड। तो ये ड्रम जब बीट होता है तो क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग आवाज़ सुनते हैं ड्रम का। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली। द एनर्जी कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि बल्ब जो है वो कनेक्ट हुआ, सॉकेट में गया, ऑन हुआ, बल्ब जलने लगा। तो ये जो एनर्जी हुआ वो कौन सा एनर्जी यूज़ हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electrical energy is type of kinetic energy as the electrical charges move। तो इसमें जो electrical charges move है, अब वो भी energy motion में है, तो electrical energy is also kinetic energy type. Okay. Proceeding further, stored energy। अब हमारे अंदर जो energy stored रहता है, muscular energy। The energy stored in the muscle of our body is called muscular energy। हमारे मसल्स में जो एनर्जी स्टोर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर एनर्जी। वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। अब हमारे मसल्स में जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ से आ रहा है? वो फूड से आ रहा है, जो हम खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज़ देन स्टोर्ड इन आवर मसल्स। हम लोग जो खाना खाते हैं पहले तो दांत से चबाते हैं, उसको छोटा छोटा ब्रेक करते हैं, फिर वो डाइजेशन प्रोसेस में होता है, वो स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ओके गोस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारा खाना छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो वो जो एनर्जी दिया, तो उस समय जो एनर्जी फूड से मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है? हमारे मसल्स में। दिस मस्कुलर एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ वी परफॉर्म। और वो जो हमारे मसल्स में एनर्जी स्टोर है, जब हम काम करते हैं,
चलते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो स्टोर एनर्जी, जो मस्कुलर एनर्जी हमारे स्टोर है मसल्स में, वो उस समय यूज़ होता है काम करने में। तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर एनर्जी। एज मसल से रिलेटेड है इसीलिए सिंपल है मस्कुलर एनर्जी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ मस्कुलर एनर्जी बिकॉज मोर मसल्स आर प्रेजेंट। सो इसीलिए बोलता है आदमी को फिट एंड फाइन रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, so that more energy we will get, more energy it will be stored in our muscles। हमारे मसल्स में एनर्जी स्टोर रहेगा तभी हमको भी एनर्जी रहेगा काम करने के लिए, वरना क्या होगा, हम लोग को थकावट महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। फॉर दैट वी हैव टू ईट फूड। केमिकल एनर्जी। The term chemical energy refers to the energy that is stored in molecular bonds, the force that hold molecules together। अब हम लोग molecules क्या है, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट, ओके, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को जोड़ के रखता है, अपने तरफ खींच के रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं chemical energy। So when chemical substances undergo a change, they release energy stored in them। तो जब ये chemical substances change होते हैं तो वो ये energy release करते हैं, energy store करते हैं। जब ये दोनों molecules दूर होते हैं, जो force अपने तरफ खींच रहा है, तो वो जो energy देता है उसको हम लोग बोलते हैं chemical energy। When example is there, when a coal is burned, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कोयला है वो जल रहा है। इट मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंज। अब इसके अंदर जो अब कोल बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स का अंदर कोल मॉलिक्यूल्स। अब जब ये जलता है, द मॉलिक्यूल्स अंडरगो केमिकल चेंजेस, इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है। एनर्जी इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द केमिकल एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल इज यूटिलाइज्ड इन प्रोसेसेस। अब जब कोयला जलता है तो उससे सबसे पहले जो यूज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं यूज़, उससे हीट एनर्जी भी मिलता है, लाइट एनर्जी भी मिलता है, ओके, स्टीम इंजन्स में भी यूज़ होता है कोल। तो ये सब एनर्जी यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। खाना बनाने में भी यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट मीन्स चुंबक, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैग्नेट है, आयरन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो खींच रहा है, उस ताकत से खींच रहा है, तो ये कौन सा एनर्जी कहलाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ का यूज़ हो रहा है खींचने के लिए वो एक मैग्नेट है, चुंबक है। सो मैग्नेट ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट एंड अदर मैग्नेट्स। The energy stored in magnet due to which it exert force or iron object or other magnet is known as magnetic energy। तो ये चुंबक के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, तो जो कि देख रहे हैं आप पिक्चर में कि खींच रहा है आयरन को, नेल्स को अपनी तरफ, कील को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो एनर्जी कहलाएगा मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन मेडिकल पर्पस, ओके। MRI में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में टेस्ट होता है MRI, उसमें ये मैग्नेटिक एनर्जी यूज़ होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। अब आयरन और बहुत सारा चीज़ मिक्स है, ओके। लोहा का सामान है और एक बिना लोहा का सामान है, उसको हम मिला देंगे। जैसे कि कील है और सैंड्स है, उसको हम मिला दिए, बहुत सारा कील है, तो अब हमको कील को अलग करना है, तो हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो जब हम मैग्नेट को कील के नेल्स के तरफ, कील के तरफ करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना भी आयरन्स है उसमें नेल्स है वो मैग्नेट्स में चिपक जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग मैग्नेट एनर्जी को यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, चीज़ को अलग करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी। The energy stored in the nucleus of an atom is known as nuclear energy। न्यूक्लियस, जैसे कि हम बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सब्सटेंस, ओके, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स
एटम्स का बना हुआ है. ओके, एटम्स में न्यूक्लियस है. ओके, द सेंटर पार्ट. न्यूक्लियस के अंदर भी पार्टिकल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. उन लोगों के अंदर भी एनर्जी है स्टोर्ड. उस एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. तो एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. तो दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ देख लीजिए. ओके, सारा चीज़ एटम्स का बना हुआ है. अब एटम्स है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो उसका पार्टिकल्स होगा. ओके, पार्टिकल्स है तो एनर्जी होगा. दिस इज enormous एनर्जी इन द बॉन्ड ऑफ दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर. अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो एक जगह स्थिर है. कैसे है? क्योंकि उसमें एनर्जी है. कौन सा एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी. व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट, तो जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है, टूटता है, तो जो एनर्जी निकलता है उस समय वो बहुत ही पावरफुल होता है. The two different nuclei combine together, a large amount of energy is released in the form of heat. The enormous energy can be utilized for generation of electricity. तो जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है, टूटता है एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा तो उस समय हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो कि बिजली बनाने में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन में भी यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ में. न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको बोलते हैं वो, उसमें भी ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होता है. तो जैसे देखते हैं बॉम्ब फटता है तो कितना आवाज़ भी होता है, हीट भी होता है, बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है. तो बेसिकली उसमें जो होता है एनर्जी स्टोर्ड वो है न्यूक्लियर एनर्जी. एवरीथिंग यू सी अराउंड यू फ्रॉम योर ओन बॉडी टू द प्लैनेट, हमारे बॉडी से लेकर प्लैनेट से लेकर एवरीथिंग वी आर स्टैंडिंग ऑन एंड द स्टार्स इन द स्काई इज़ मेड अप ऑफ एटम. सब चीज़ एटम का बना हुआ है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, हम इंसान हो, पेड़ हो, सभी एटम्स के बने हुए. These in turn are made up of small particles called proton, neutron. जैसे कि हम बताए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है. ये तीनों चीज़ मिला के बनाता है एटम्स. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक जगह रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है. Many of which can be broken down even further. तो this energy is known as nuclear energy. Energy transformation. The process of changing one form of energy to another is known as energy transformation. जब एक एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. As you can see in the picture, the light energy is there coming from the sun. सूरज से लाइट एनर्जी आ रहा है. अब प्लांट क्या कर रहा है? उसको यूज़ कर रहा है. फिर जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है केमिकल एनर्जी में. एग्जाम्पल, द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट. तो सूरज से जो रोशनी मिल रही है वो लाइट एनर्जी हो गया. अब हम लोग जानते हैं कि पेड़ खाना बनाता है सूरज की रोशनी के थ्रू, हेल्प के थ्रू. उसको बोलते हैं हम लोग उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस. अब वो जो खाना बन गया, ओके, इसमें एनर्जी हो गया कौन सा? वो केमिकल एनर्जी. तो जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट एनर्जी चेंज हो गया यहाँ पे केमिकल एनर्जी में. तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज हो गया. इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. द वेरी गुड एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस. As you can see in both the pictures, light energy is used to make food. That food energy stored is chemical energy. Another example we will see, the part of engine of an automobiles help convert energy from one to another.
अब जो ऑटोमोबाइल्स का, बाइक हो गया, कार हो गया, जो पार्ट्स है वो यूज़ होता है एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने में। अब देखेंगे कैसे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज हो रहा है। फर्स्टली द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अब जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसमें पेट्रोल है या डीजल है, ओके, उसके अंदर स्टोर एनर्जी है केमिकल एनर्जी। तो जब ये पेट्रोल बर्न होगा किस में चेंज होगा? हीट एनर्जी में। दिस हीट इन टर्न मूव्स द पिस्टन ऑफ इंजन। तो जब वो स्टार्ट होगा, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कार को, जैसे कार स्टार्ट हुआ, ओके, तो क्या हो गया? केमिकल एनर्जी यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे केमिकल एनर्जी यूज़ हो रहा है, कम हो रहा है। अब जैसे कि हीट एनर्जी हुआ, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हुआ। अब ये जो इंजन है, द पिस्टन मूव इंजन देयर बाय कन्वर्टिंग एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो हमारा कार है उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि स्टोर एनर्जी हमारे बॉडी में जो है, ऑब्जेक्ट में जो है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और ये जो केमिकल्स यूज़ हो रहा है, वो जो गाड़ी चला, ओके, तो उस समय जब मोशन हो रहा है, जब चल रहा है मीन्स मोशन हो रहा है, तो उस समय कौन सा एनर्जी हुआ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के बनाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो गाड़ी चला उस समय, सो यहाँ पे चेंज हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। द मूवमेंट ऑफ पिस्टन कॉजेज द ऑटोमोबाइल्स टू मूव, हेंस कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये मूव हो रहा है तो क्या हो रहा है? गाड़ी चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। जितना फास्ट गाड़ी चलेगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा। दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म टू डू वेरियस वर्क। अब जैसे गाड़ी चल भी रहा है तो बहुत सारा काम हो रहा है, इट गेट्स स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो रहा है उसका कुछ एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाता है। अब बैटरीज में क्या प्रेजेंट है? द केमिकल्स प्रेजेंट, द केमिकल एनर्जी इन द बैटरी। अब वो बैटरी का जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, वो यूज़ हो रहा है लाइट एनर्जी में, जब हम बल्ब उसका हेडलाइट जलाते हैं, ओके, साउंड एनर्जी में जब हम हॉर्न बजाते हैं। तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ? उसके अंदर है केमिकल एनर्जी, द पेट्रोल्स, केमिकल एनर्जी देखिए यूज़ हुआ। अब धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मीन्स क्या होगा? फिर मैकेनिकल एनर्जी होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। थर्मल मीन्स हीट ज़्यादा हो रहा है, ओके, दैट इज़ द टोटल इन फॉर्म। Engine maintain vehicle speed, fighting against friction between tires and road. Brake stop the car, turning the movement of car into heat in the brake. Engine accelerate car, turning energy into chemical energy. Energy maintain vehicle speed, fighting against friction between tires. तो ये हो गया ऑटोमोबाइल्स में कैसे एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज हो रहा है। केमिकल से चेंज हो गया पहले मैकेनिकल एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी में, फिर वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ एनर्जी स्टोर हो गया बैटरी में जो कि केमिकल एनर्जी है। अब उसका जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी यूज़ हो रहा है लाइट एनर्जी में जब हेडलाइट जलता है, और साउंड एनर्जी में। तो एक कार्स में हम लोग को कितना सारा एनर्जी का चेंजेस दिखाई दिया। सो दिस इज़ ओनली द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। Production of hydroelectricity. Hydroelectricity means the electricity which is generated with the help of water. Hydro means water. तो पानी के थ्रू जो हमें बिजली मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पानी बहा, फ्लोइंग वाटर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एंड यूज टू स्पिन जाइन। वो टरबाइन घूम रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में टरबाइन घूम रहा है, ओके। तो जब डैम से पानी फ्लो किया, देखिए टरबाइन घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टरबाइन जनरेटर हुआ, और देखिए वायर के थ्रू
पावर लाइंस के थ्रू अब बिजली जा रहा है। तो पावर हाउस में क्या हो गया, जनरेटर के थ्रू बिजली बना। अब वो बिजली वायर के थ्रू, पावर लाइंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाएगा, शहर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो टू पावर लाइन एंड फ्रॉम देयर टू कंज्यूमर्स एज नीडेड। कंज्यूमर्स हम लोग हो गए क्योंकि हर घर में बिजली है। ओके, so in a hydroelectric power plant HPP, huge amount of water is stored in dam which is built at a height। अब डैम हाइट पे है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग को पता है हाइट पे अगर रहेगा तो मीन्स उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डैम में जो पानी हाइट पे स्टोर है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वाटर फ्रॉम द हाइट इज रिलीज इट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी गेट्स। ओके, डैम में तो पानी स्थिर है, पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब पानी बह गया डैम से तो क्या हो गया, चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर इज यूज्ड देन टू मूव द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो पानी का फ्लो भी ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, टरबाइन को फास्ट मूव करेगा। जब टरबाइन मूव होगा तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होगा, फिर द ब्लेड टरबाइन मूव्स विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ सारे घर घर में, फिर सारे उपभोक्ता को बिजली मिल गया। सो यहाँ पे पानी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली दिस प्लांट इज बिल्ड नियर द डैम। हम लोग डैम के पास देखते हैं कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। Conversion of energy. Law of conversion of energy states that energy can neither be created nor destroyed। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, but it get converted from one form to another। The other way to state the law, तो law वही है, the total energy of a system is always कंजर्व्ड, हमेशा सेव रहता है। तो एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस क्या हो सकता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पे, इफ़ 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू रन अ मिक्सचर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रहा है, कितना है एनर्जी, 100 जूल। जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं यूनिट में, जूल, तो यहाँ पे J मीन्स जूल। इट इज़ पॉसिबल दैट 70 J of energy is used to do work and remaining 30 joule gets converted into sound energy and heat energy। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में ऑरेंज जूस बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होगा क्योंकि वो बिजली से चल रहा है, तो जो एनर्जी यूज़ होगा वो क्या है, 100 जूल है। तो ये जो जूस बनाने में हम लोग को 70 जूल यूज़ हुआ, तो ये 100 में 70 यूज़ हो गया, बच गया कितना जूल, 30 जूल, जो कि चेंज हो गया, नष्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, दूसरे एनर्जी में चेंज हो गया। कौन सा एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो हम लोग जब जूसर चलाते हैं देखते हैं हम लोग को आवाज़ भी सुनाई देती है, तो 30 जूल्स में वो यूज़ हो गया। और हीट एनर्जी, जब हम लोग मशीन चलाते हैं वो गर्म हो जाता है, तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गया। सो इवन दो द एंटायर 100 जूल इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क। तो जैसे कि हम जूस बना रहे हैं तो जूस बनाने में पूरा 100 जूल यूज़ नहीं हुआ, कुछ 70 जूल हो गया जूस बनाने में, तो 30 जूल हो गया साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में। बट द एनर्जी हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉयड बट टेकन, तो वो बर्बाद नहीं हुआ, जो 30 जूल बर्बाद नहीं हुआ, वो यूज़ हो गया अदर फॉर्म। कौन सा फॉर्म में, हीट एंड साउंड एनर्जी। तो ये था कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ हुआ वो चेंज हो गया साउंड एंड हीट एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को
लाइक करिए। ई विद्या ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।